दद्दा अब बन गए हैं बाबा रामदास। इतना बड़ा बदलाव, सोशल मीडिया का दद्दा अब भगवा वस्त्र में आ गए हैं। कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल होती है कि दद्दा साधु बन गए। कई लोग ये कहते हैं साधु बने हैं, सन्यासी बने हैं, या वानप्रस्थ जीवन में जो प्रवेश किए हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? क्या दद्दा अब बेबाकी से नहीं लिखेंगे क्या सोशल मीडिया पे? सीधे बात करेंगे बाबा रामदास जी से। बहुत प्रणाम बाबा जी। धन्यवाद पुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एग्जैक्ट 25 साल का होते ही मैंने शादी कर ली थी, और जब मैं जिस दिन 50 साल का हुआ उस दिन मैंने अपनी पत्नी से कह दिया था कि देखिए, मेरा गृहस्थ जीवन अब पूरा हुआ, अब मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा। तुम अगर वानप्रस्थी हो जाओगे तो तुम्हारी पत्नी कहाँ रहेंगी? मैंने कहा मेरी उनसे बात हुई है। अघोरी साधुओं को मैंने तो आप जानते ही हैं। मुझे अपने जीवन में ज़िंदगी में कभी कोई बुरा आदमी नहीं मिला, मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी कोई नेगेटिव आदमी नहीं मिला, मेरे ज़िंदगी में कभी नेगेटिविटी का कोई थॉट नहीं आया। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। वो तो देखिए, दुनिया आपको वैसी दिखाई देती है जैसे आप अंदर से हैं। दोस्तों नमस्कार। दद्दा की खरी खरी आप सब बहुत प्यार से, बहुत चाव से इंतज़ार करते हैं, देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, और नहीं देखते तो मन भी नहीं लगता। ऐसा हमें सुनने को भी मिलता है। दद्दा अब बन गए हैं बाबा रामदास। बाबा रामदास कैसे बने? वानप्रस्थ जीवन में वो प्रवेश कर चुके हैं। इतना बड़ा बदलाव, सोशल मीडिया का दद्दा, जिन्हें सब प्यार से दद्दा बुलाते हैं, जिनके बिना किसी का मन नहीं लगता, किसी भी मुद्दे पे बेबाकी से राय रखते हैं, ऐसे दद्दा अब भगवा वस्त्र में आ गए हैं और सर पे बाल नहीं है, सब कुछ बदल गया है। ऐसा परिवर्तन किसी ने सोचा नहीं था। कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल होती है कि दद्दा साधु बन गए। कई लोग ये कहते हैं साधु बने हैं, सन्यासी बने हैं, या वानप्रस्थ जीवन में जो प्रवेश किए हुए हैं, इसका क्या अर्थ है? क्या दद्दा अब बेबाकी से नहीं लिखेंगे क्या सोशल मीडिया पे? सीधे बात करेंगे बाबा रामदास जी से। बहुत प्रणाम बाबा जी। धन्यवाद पुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबा जी, पहले मैं बाबा रामदास और दद्दा अजीत सिंह, दोनों में फ़र्क मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन बाबा रामदास और अजीत सिंह से रामदास बनने की शुरुआत ये कैसे हो गई? ये कैसे बदलाव आ गया? नहीं, देखिए, ये बदलाव रातों रात नहीं आता है, ऐसा कोई बदलाव। गत 25 जून को ना मैं 58 साल का हो गया, और मेरी ये शुरू से इच्छा थी कि जब मैं 50 साल का हुआ था तो मैंने ये पहले से तय कर रखा था कि मैं गृहस्थ जीवन में 25 साल से ज़्यादा नहीं रहूँगा। मैं एग्जैक्ट जब 25 साल का था तब मेरी शादी हुई थी, और मैंने तभी ये बोल दिया था कि देखिए, मैं एग्जैक्ट 25 साल का होते ही मैंने शादी कर ली थी, और जब मैं जिस दिन 50 साल का हुआ उस दिन मैंने अपनी पत्नी से कह दिया था कि देखिए, मेरा गृहस्थ जीवन अब पूरा हुआ, अब मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा। तो हमारे ये तो शास्त्रीय व्यवस्था है ना कि यदि मनुष्य का जीवन 100 साल माना गया है तो उसमें पहले 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम, अगले 25 साल गृहस्थ आश्रम, उसके अगले 25 साल वानप्रस्थ, और अंतिम 25 साल संन्यास। तो 50 साल का होते ही मेरा वानप्रस्थ शुरू हो गया। तो वानप्रस्थ में ये व्यवस्था दी गई है कि 25 साल अब आपने अपनी गृहस्थी की, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, माता पिता की सेवा कर ली, अब आपको समाज के लिए भी कुछ कार्य करना है। इसलिए परिवार के साथ साथ समाज से जुड़िए, परिवार के साथ साथ, और परिवार से मोह कम करते जाइए, समाज में अपना समय ज़्यादा व्यतीत करिए, और धीरे धीरे परिवार को छोड़िए। इकट्ठे एक झटके में नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे परिवार को छोड़िए और समाज में रहना शुरू कीजिए। तो वो मैंने 50 साल की उम्र में शुरू कर दिया। पिछले 8 साल तक मैं एकदम यायावरी का जीवन जी रहा हूँ।
जितने भी सोशल मीडिया पे मेरे मित्र हैं वो जानते हैं कि मैं घर पे पिछले 8 साल से बहुत कम रहता था। हाँ, जब मैं मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब 55 साल का हुआ था तो मैं बाबा कीनाराम जी के मठ में गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी 3 साल और इंतज़ार करो, अभी मैं तुमको 3 साल और वानप्रस्थ की दीक्षा नहीं दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो पिछले 3 साल फिर मैं समाज के लिए पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ, सब लोग जानते हैं। जो भी मेरी थोड़ी बहुत क्षमता थी, परिवार की जिम्मेवारियों का वहन करते हुए मैं सामाजिक कार्य कर रहा था। तो जब मैं इस बार 58 साल का हुआ तो मैं फिर गया उनके पास। तो महाराज जी, मैंने कहा, आपने कहा था 58, बोले हो गए 58 साल के? हाँ हो गए। बोले पारिवारिक जिम्मेवारियाँ? मैंने कहा जी परिवार की जिम्मेवारी तो लगी रहती है, उनसे तो मैं 100 साल का हो जाऊँगा तब भी नहीं उड़न होऊंगा। तो उन्होंने बोला मन बना लिया है? पत्नी से पूछा? मैंने कहा जी हाँ पूछा। वो क्या कहती हैं? मैंने कहा जी वो पूरी तरह मेरे इस विचार से सहमत हैं, बल्कि सहमत नहीं हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा बेटे क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं? मैंने कहा जी वो भी मेरे इस विचार से बहुत ज़्यादा सहमत हैं, बहुत खुश हैं। मेरा अन्य परिवार, मेरे भाई साहब, मेरा और बाकी मेरी मदर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सोच समझ लिया ना, कोई जल्दीबाजी में, आवेश में, किसी दबाव में, किसी पारिवारिक समस्या उलझन के कारण, किसी मजबूरी में तो नहीं ले रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं बहुत प्रसन्न मन से, बहुत सोच समझ के, बल्कि ये मेरा बहुत बड़ा सपना था। तो उन्होंने फिर मुझे वानप्रस्थ की दीक्षा दी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम अगर वानप्रस्थी हो जाओगे तो तुम्हारी पत्नी कहाँ रहेंगी? मैंने कहा मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि वो अभी एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, जॉब करती हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि वो अगले साल 2023 में वो मुझे ज्वाइन कर लेंगे। मैं जहाँ भी वन में, आश्रम में जहाँ भी रहूँगा तो वो मेरे साथ शिफ्ट हो जाएंगी। वानप्रस्थ में ऐसी ही व्यवस्था है। वानप्रस्थ की व्यवस्था है कि वानप्रस्थी की पत्नी या तो वानप्रस्थी के साथ वन में जाए, आश्रम में जाए, या पुत्रों के साथ रहे। तो मैंने अपनी पत्नी से स्पष्ट पूछा था कि आपका क्या विचार है, आप मेरे साथ आश्रम में चलेंगी या आप पुत्रों के साथ रहेंगे? तो उसने बोला नहीं, मैं आश्रम में चलूँगी। और इस बात से मेरे बेटे, मेरे परिवार पूरा सहमत है। तो अब इस वक्त व्यवस्था यह है कि मैं आपको बताऊं, मैं 1.5 महीने बाद पिछले हफ्ते मात्र 2 दिन के लिए अपने घर गया था। तो दद्दा, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे आप चर्चित हैं, या कई वीडियो आपके बड़े चैनलों पे आ चुके हैं, चाहे वो तमाम मुद्दों पे आप बेबाकी से राय रखते आए हैं, चाहे वो सुशील कुमार का हो, चाहे अन्य मुद्दे हों। आप एक रेसलिंग कोच के तौर पे आपको दिखाया गया था उसमें, जब सुशील कुमार का मुद्दा हुआ था। शुरुआती जीवन आप पहलवानी से जुड़े हुए थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ऐसे में एक जो आपके फॉलोवर हैं, जो आपके चाहने वाले, एक भरोसा सा नहीं हो पा रहा उनको कि दद्दा कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेखनी बंद हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं है दद्दा अब लिखेंगे नहीं, अब पॉलिटिकल मुद्दों पे बोलेंगे नहीं, या अब पूर्ण रूप से अब धीरे धीरे, जैसे आप कह रहे हैं, छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है लेखनी अब पहले से और ज़्यादा प्रखर हो जाएगी। हाँ, अब तक तो मैं सामाजिक बंधनों में बंधा हुआ था, मेरे ऊपर परिवार का, समाज का दायित्व था, इसलिए मुझे बड़ा डर के बोलना पड़ता था, बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता था। अब तो मुझे लगता है कि मैं पहले से और ज़्यादा मुखर, पहले से और ज़्यादा प्रखर हो जाऊँगा। और मैं बताऊँ, मैंने अघोरी परंपरा में दीक्षा ली है। अघोरियों के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आप के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे वानप्रस्थ जीवन में आचार विचार, खान पान, रहन सहन की क्या क्या रिस्ट्रिक्शन था। मैंने कहा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अघोरी साधुओं के बारे तो आप जानते ही हैं, वो तो एकदम निर्भीक, निडर होते हैं। तो शमशान आप भी जाएंगे, भूमि में जाएंगे? देखिए, जो एक अघोरी साधु करता है वो हम करेंगे, जो कुछ करेंगे, जहां समाज के लिए जो आवश्यकता होगी वो करेंगे। समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सनातन के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। समाज के उत्थान के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे। बात खत्म।
और कहीं ऐसा नहीं दद्दा को जो लोग प्यार से बुलाते हैं, दद्दा जाके 12 बजे रात में शमशान में बैठ के तंत्र मंत्र नहीं नहीं, देखिए वो तो देखिए इस प्रकार की जितने भी हमारी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं या हमारे मठ की हमारे पंथ की जो एक्टिविटीज़ है वो तो चलती रहती हैं। वो उस पर मैं कोई बहुत ज़्यादा मैंने वो मेरे लिए कोई बहुत परेशान करने वाली या उसके लिए मैं बहुत चिंतित नहीं हूँ। तो दद्दा शाका जैसा गुरुजी का आदेश होगा वैसा करते रहेंगे। दद्दा मतलब अभी सर्वाहारी रहेंगे या शाकाहारी रहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ तो शाकाहार जैसी कोई परंपरा ही नहीं है ना अघोरियों में। हमारे यहाँ तो बाबा कीनाराम के मठ में मछली और चावल का तो प्रसाद चढ़ता। हमारे यहाँ काली जी के हाँ काली जी के मंदिर में भेड़े की और बकरे की बलि दी जाती है। अघोर परंपरा का पालन करेंगे जो। बिल्कुल, अगर काली जी के मंदिर में बकरे की या भेड़ की बलि दी जा रही है भेड़े की तो वो प्रसाद है, वो प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, हमारे सभी साधु ग्रहण करते हैं। तो दद्दा अभी आप बाबा रामदास हो गए हैं, तो अब आपका जो जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे आप कह रहे हैं आप अब छोड़ते जाएंगे, सारी चीज़ें बदलती जाएंगी। आगे क्या प्लान है, आगे क्या करेंगे? आगे यात्राएं चलती रहेंगी या कुछ शिष्य भी बनाते चलेंगे? बिल्कुल, देखिए एक वानप्रस्थी का जो भी दायित्व होता है वो हम पूरे उनका निर्वहन करेंगे। मैं पहले भी पूरे देश में भ्रमण करता था, आज भी पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ। पिछले एक महीने में हमने कम से कम 20-25 हज़ार किलोमीटर भ्रमण किया है, भारत भ्रमण किया है। तो ये तो चलता रहेगा और बाकी सभी भाइयों से मित्रों से मिलना जुलना जैसे पहले होता था बल्कि और बढ़ जाएगा। तो हम तो अब तो 100 होल टाइमर समाज के लिए हो गए ना। अच्छा, ये आपका अभी शुरुआती जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। जैसे आपका शुरुआती जीवन जो रहा है, मतलब युवावस्था से लेके अभी तक अगर एक जर्नी की बात की जाए, यात्रा की बात की जाए, तो कौन से ऐसे पल हैं जो आपके लिए लाइफ में काफ़ी अच्छे रहे हैं, जिसमें आपको लगा कि हाँ यही जीवन है, या अभी आप जो आने वाले समय में आने वाला है इसमें क्या सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो गया, या कोई अपेक्षाएं हैं, या जो आप चाहते थे सब कुछ पूर्ण हो गया? देखिए, मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि मैंने एक बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ जी है। मैंने, जिसे मैं कहता हूँ ना, एक कंप्लीट सुखी जीवन जिया है। मुझे अपने जीवन से किसी किस्म की कभी कोई शिकायत नहीं रही और मुझे तो लगता है कि मैं इस धरती का सबसे सुखी, सबसे सफल व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में हमेशा सुख ही सुख मिला है। मुझे अपने जीवन में ज़िंदगी में कभी कोई बुरा आदमी नहीं मिला, मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी कोई नेगेटिव आदमी नहीं मिला, मेरे ज़िंदगी में कभी नेगेटिविटी का कोई थॉट नहीं आया। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। और तो देखिए, दुनिया आपको वैसी दिखाई देती है जैसे आप अंदर से हैं। अगर आप अंदर से बहुत बुरे हैं तो आपको दुनिया बहुत बुरी दिखाई देगी, अगर आप अंदर से अच्छे हैं तो आपको दुनिया बहुत अच्छी दिखाई देगी। मुझे अपने जीवन में आज तक कोई बुरा आदमी नहीं मिला है। अच्छा, शम्स ताहिर शाम के साथ मैं आपकी बातचीत सुन रहा था उस मुद्दे पे जब आप इंटरव्यू दे रहे थे। किससे? शम्स ताहिर खान। अच्छा, शम्स ताहिर। हाँ, तो उस पे आपकी बातचीत में शुरुआती जीवन के बारे में कुछ ज़्यादा लोगों को पता नहीं चल पाया था, तो शुरुआती जीवन के बारे में एक बार बता दीजिए। जो लोग अब बाबा रामदास को जानेंगे ये जान जाएं कि बाबा रामदास पहलवान भी रह चुके हैं। देखिए, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ना, दद्दा की खरी खरी, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मेरे सबसे ऊपर ही दिखाई देती है, मैं कौन हूँ, मेरा परिचय। मैंने उसमें अपना बड़ा विस्तार से अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया है। मैं बचपन में पहलवान था, मेरे फादर आर्मी में थे, तो मैं उनके साथ ही हमारा लालन पालन, उनके आर्मी के कैंटोनमेंट्स में ही मेरा जन्म हुआ और डिफरेंट केंद्रीय विद्यालयों में हम पढ़े। उसके बाद मैं रेसलिंग करता था, पहलवान था। उसके बाद मैं रेसलिंग का कोच बन गया। मैंने कुछ साल NIS पटियाला में टीचिंग की, फिर मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रेसलिंग कोच बन गया। मैंने 12-13-14 साल जो है रेसलिंग कोच की साई की जॉब की। फिर मेरा मन नहीं लगा तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। फिर मैं अपने गाँव में, माहपुर गाँव में आके बच्चों को जो है पढ़ाने लग गया था। तो नहीं, वो उद्यान तो बहुत बाद में खुला। पहले मैं अपने गांव के बच्चों को एक सामान्य स्कूल चला के, हमारे पास और संसाधन थे तो हम पेड़ के नीचे बैठा के बच्चों को पढ़ाते थे, साक्षर करने के लिए। हाँ, बच्चों साक्षरता नहीं, इट वॉज अ फुल फ्लेज स्कूल। और मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम एजुकेशन देता था और मेरे पढ़ाए हुए हज़ारों बच्चे आज भी गाजीपुर ज़िले में हैं।
और बहुत अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं। तो 16-17 साल मैंने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाया। तो 17 साल तक, जैसे कि मैंने बताया, मैंने गांव में बच्चों को पढ़ाया। फिर वहाँ से अपने बच्चों की पहलवानी कराने के लिए हम लोग अपने गांव से शिफ्ट हो गए, जालंधर चले गए। तो पिछले 15-16 साल तक हम जालंधर रह रहे थे। तो इस बीच मैंने बताया कि जैसे मैं पारिवारिक दायित्व जहाँ तक मुझे निभाने चाहिए थे वो मैंने निभाए, कुछ थोड़े मोटे बाकी हैं, वो होते रहेंगे। तो अभी मैंने वानप्रस्थ ले लिया, मैं 58 साल का हो गया हूँ और अब मैं पूर्णकालिक समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, सनातन धर्म। किस प्रकार से कार्य करेंगे समाज के लिए? दायरा क्या होगा आपका, कैसे करेंगे? देखिए, हमने इधर संत समाज में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत किया, बहुत हम घूमे फिरे, बहुत सारे मठों में मंदिरों में गए। मुझे ऐसा लगा कि हमारे आश्रमों में, मठों में, मंदिरों में बहुत ज़्यादा संसाधन उपलब्ध हैं, पर जो काम सोसाइटी के लिए सचमुच कर सकता था उतना काम हो नहीं पा रहा है। और बहुत सारे एजेंडाज ऐसे हैं जिन पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। स्पेशली आज जो वैश्विक समस्याएं हैं और हिंदू धर्म के अस्तित्व पे, सनातन के अस्तित्व पे जो सवाल उठ खड़े हुए हैं ना, और देश में जो समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं या आने वाले समय में जो समस्याएं आने वाली हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उसके लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। उसके लिए हिंदू समाज को अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार करना पड़ेगा। उस दिशा में हम लोग कुछ काम करना चाहते हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी हमारी जो है अपनी भविष्य में अपनी रक्षा कर सके, अपनी आत्मरक्षा कर सके, इसके लिए तैयार करने की ज़रूरत है। तमाम हिंदू संगठन कह रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, तो आप जैसे आप तो बस भगवान का भजन कीजिए और क्या करेंगे? नहीं, भगवान का भजन भी करते हैं, पर 24 घंटे में बहुत समय होता है ना, और भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो उसके लिए अच्छा, भगवान का भजन से ज़्यादा ज़रूरी मुझे इस समय लगता है कि राष्ट्र के लिए काम करने की ज़रूरत है। जब मैं सन्यासी बनूंगा तब मैं भगवत भजन करूंगा अपने, तब मोक्ष की चिंता करूंगा। इस वक्त तो मैं वानप्रस्थी हूँ ना, इस वक्त मुझे राष्ट्र की चिंता करनी है। अच्छा, ये बताइए, हम अंतर क्या देखेंगे? इतने साधु संत हैं, इतने वानप्रस्थी, इतने सन्यासी हैं, पालघर में इतना बड़ा मुद्दा हो जाता है, कोई वहाँ पहुँच नहीं पाता है। और आप कैसे, आप होते तो क्या करते वहाँ? कहाँ पे? पालघर में। देखिए, वो आप बदलाव की बात कर रहे हैं ना, आप सनातन धर्म को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे सन्यासी के रूप में लोग घूम रहे हैं, उनको पीट के मार दिया जाता है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? आप अगर आप होते, मठाधीश होते, आप कैसे जाते, जो है मतलब एक आगवानी करते? देखिए, ये तो एक सुरक्षा का मुद्दा है ना। पालघर में जो कुछ हुआ वो सरकार का बहुत बड़ा फेलियर था, और उद्धव ठाकरे की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, उसमें बुरी तरह फेल हुई। और यही तो एक मुद्दा है, इस पे तो काम करने की ज़रूरत है कि इस प्रकार से हिंदू साधु संतों को सड़क पे घसीट के एक उन्मादी भीड़ मार देती है, तो आगे ऐसा न मार पाए। और वो साधु संत तो हथियार उठाएंगे आप? नहीं, हथियार नहीं उठाएंगे, आत्मरक्षा तो करेंगे ना। मैंने नहीं कहा आत्मरक्षा कैसे करेंगे? अपनी रक्षा के लिए तो हथियार उठाना पड़ेगा ना। आपके पास तो कोई हथियार है नहीं, कैसे रक्षा करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं यहाँ कैमरा पे हथियार लेके थोड़े नहीं बैठूंगा। पर अपनी आत्मरक्षा के लिए तो आत्मरक्षा का अधिकार तो है ना हमें, पर हथियार चलाने के लिए भुजाओं में बल भी तो चाहिए। लाठी चलाने के लिए भैया हाथ में ताकत होनी चाहिए। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत कहते हैं सनातन धर्म को किसी की जरूरत नहीं, अपने आप में बहुत मजबूत है। ठीक है, पर उसके लिए उसके सर्वाइवल पे, उसके भविष्य पे जो संकट आ रहे हैं, और एक विशेष आतताई किस्म के जो लोग हैं कुछ, उनका जो संकट आ रहा है, उनसे तो आपको देश की रक्षा करनी पड़ेगी ना, अपने समाज की रक्षा करनी पड़ेगी ना, सनातन की रक्षा करनी पड़ेगी ना, हिंदुओं की रक्षा करनी पड़ेगी। साल मुगल शासन की ये बताया जाता है, लोग कहते हैं तब सनातन खतरे में नहीं आया, हिंदू खत्म नहीं हुए, आबादी हिंदुओं की ज़्यादा है, तो कौन सा खतरा पैदा हो जाए? कैसे नहीं आया? पहले आप अपना भूखंड उठा के देख लीजिए, और आज की अपनी आप ज्योग्राफी उठा के देख लीजिए, कैसे खतरे में। आज अफगानिस्तान में आप कहाँ हैं? आज पाकिस्तान में आप कहाँ हैं? आज बांग्लादेश में आप कहाँ हैं? आप सिमटते हुए कहाँ तक आ गए? और अगर आप अभी भी नहीं चेते तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे? भाई, पहले आपकी सीमाएं अफगानिस्तान तक थी ना। आज अफगानिस्तान में कितने सनातनी, कितने हिंदू हैं?
आज पाकिस्तान में कितने शरणार्थी, कितने हिंदू हैं? बांग्लादेश में कितने? मात्र 70 साल पहले ही तो पाकिस्तान अलग हुआ। आज पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं? तो सनातन को क्यों खतरा नहीं है? कितने सनातनी है बांग्लादेश में आज? अच्छा, लोग कहेंगे आप ठेकेदार मत बनिए, तो आप उनको क्या उत्तर देंगे? लोग कहेंगे भाई हमारे सनातन ठेकेदार क्यों बन रहे हैं आप? हमने कौन सी ठेकेदारी उठाई सनातन की? आप करें, आप रक्षा करेंगे। मैंने कब कहा मैं सनातन की रक्षा करूंगा? मैं तो लोगों को प्रेरित करूंगा कि तुम अपनी रक्षा को, आपकी रक्षा करने कोई नहीं आएगा, आपको अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। अपनी रक्षा, आपके बाजुओं में ये बल होगा, लाठी और तलवार चलाने के लिए भैया इस हाथ में ताकत चाहिए होती है, ईंट पत्थर मारने के लिए भी ताकत चाहिए होती है। एक मिनट, हम लोग ना अपने बच्चों को बॉल, क्रिकेट की बॉल जो है ना, वो फेंकने की प्रैक्टिस कराते हैं, तो जिसके हाथों में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ नहीं होती ना, वो बॉल नहीं फेंक सकता, क्रिकेट की बॉल। तो इस मसल में ताकत, शरीर में ताकत पैदा करनी पड़ेगी। कुछ मेहनत करोगे, कुछ परिश्रम करोगे, कुछ एक्सरसाइज करोगे, कुछ अच्छी डाइट लोगे, तब ताकत आएगी। अगर किसी को पत्थर से मारना पड़ेगा ना, तो पत्थर में फुर्ती नहीं होगा। किसी को मुक्का मार रहे हो, किसी को थप्पड़ मारोगे अपनी आत्मरक्षा में, तो हाथ में ताकत होती है, तब पंच लगता है। मैं तो पेशे से रेसलिंग कोच रहा हूं ना। तो अब ताकत का उपयोग आप भगवा के वस्त्र धारण करके करेंगे अपनी रक्षा के लिए। अच्छा, देखिए, इस देश में, इस विश्व में शांति है इसलिए नहीं कि कोई शांति का उपदेश दे रहा है। इस देश में नेपाल और बांग्लादेश के कहने से, मालदीव के कहने से दुनिया में शांति हो जाएगी? आप बताइए ना, मालदीव उठ के एक सब लोग शांत रहो, इस दुनिया में शांति होगी? मतलब बाहुबल दिखाना पड़ेगा? जी नहीं, शांति होती है जब आपके पास सामरिक बल होता है। अमेरिका के कहने से शांति होगी, चीन के कहने से शांति होगी, रूस के कहने से शांति होगी, आज इंडिया के कहने से शांति होगी विश्व में। मालदीव्स के कहने से शांति नहीं होगी। आपकी भुजाओं में बल होगा तभी आप शांति स्थापित कर पाएंगे। आपको अपनी आत्मरक्षा के लिए अपनी भुजाओं में बल पैदा करना पड़ेगा। इसके लिए काम करने की ज़रूरत है समाज में। आज कितने शहरी बच्चे, अगर आपको मैं बोल दूं, आपके घर के जो बच्चे बच्चियां हैं, एक ईंटा, एक बॉल, एक पत्थर 50 मीटर दूर फेंक दो, फेंक लेंगी? आप एक काम करिए, जाइए, मेरा इंटरव्यू करने के बाद अपने घर जाइएगा, कल सुबह अपने घर की बच्चियों को, अपने घर के लड़कों को, जो 15 साल के लड़के हैं ना, सिंपल एक ईंटे का अद्धा पकड़ाइएगा और बोले इसको फेंको। आप कहते हैं नस्लें कमज़ोर हैं हमारी, अभी हो रही हैं जी, पबजी और मोबाइल के चक्कर में। पबजी, मोबाइल और पिज्ज़ा खा के तो नस्ल कमजोरी होगी ना। आपके घर के कितने बच्चे हैं जो एक बार हाथ टिका के 50 डंड मार देंगे? शायद ही कोई होगा। आप मार लेंगे? नहीं, मैं तो नहीं मार। अगर आपको किसी को, अगर आपको भीड़ ने घेर लिया और आपको अपनी छत से ईंटा चलाना पड़ गया, आपको उन्मादियों की एक भीड़ ने घेर लिया, ईंटा चला लेंगे? है भुजाओं में इतनी ताकत? घर में आत्मरक्षा का कोई एक सिवाय चक्कू काटने वाले चाकू के अलावा कुछ है घर में? तो सोशल मीडिया पे चल तो रहा है नारियल जो नारियल अपने हाथ से काटिए। मंगाया आपने? इस पे कितना पैसा खर्च किए हैं? ये हमारी बात नहीं है, तो समाज की बात है। आप समाज में नहीं है क्या? नहीं है। आप समाज में है कि नहीं है? आपको कल को एक उन्मादी भीड़ घेर के मारेगी तो क्या करेंगे? आप चलते, अच्छा, आप यूपी के चुनाव में पूरा यूपी घूम रहे थे ना, आपके कोई कह देगा अच्छा ये तो बहुत एक पार्टी विशेष का समर्थन करता है, आपको एक उन्मादी भीड़ घेर लेती, कैसे करती अपनी आत्मरक्षा? नहीं, आप बात तो हमारे ऊपर, तो मैं तो आपको कह रहा हूं ना, आप रक्षक बन रहे हैं ना। मैं रक्षक नहीं बनूंगा। मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूं? मैं आपको प्रेरित करूंगा कि अपनी रक्षा के लिए कुछ बाहुबल, कुछ बल अर्जित करो और एक आध हथियार अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने पास रखो। आत्मरक्षा का अधिकार आपको भी है, और इस तथ्य को पहचानिए कि आप खतरे में हैं। ये प्रीच करने की जरूरत है, समाज को ये बताने की जरूरत है। ये आप घूम घूम के हर जगह लोगों को प्रेरित करेंगे, बताएंगे, हम ये कार्य करेंगे आप। बिल्कुल। हम इस देश में, और इतने लोगों को धमकियां जो मिल रही है, आपको डर नहीं लगेगा? कौन सी धमकियां? आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप मजबूत बनिए, हथियार। नहीं, हम आत्मरक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम किसी को
किसी के ऊपर अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। हम कहते हैं अपनी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूमेंगे या पूरे भारत में? पूरे भारत में, पूरे भारत में बिल्कुल हमारा कार्यक्षेत्र पूरा भारत। भाषाई बाधाएं आएंगी? नहीं, कोई आजकल के गूगल और टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई भाषाई बाधा नहीं होती। आप कहीं भी जाइए, आपको जो वाक्य बोलना है उसको आप यूट्यूब पे पढ़ लीजिए कि इस चीज़ को, इस वाक्य को, इस चीज़ को इस भाषा में क्या कहते हैं, वो आपको बता देगा वो। बाबा रामदास जी के साथ उनके शिष्य सत्यानंद जी सूर्यवंशी जी हैं, सत्यानंद सूर्यवंशी जी। सर बहुत स्वागत है गुरुदेव जी आपका। आप बताएं कैसे जुड़ना हुआ और कैसे कैसे जो है इनसे प्रेरित हुए या पहले से ही प्रेरणा थी आपके अंदर? बिल्कुल मेरे गुरु हैं तो मैंने इनसे प्रेरणा तो ली है, लेकिन अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, इस देश के लिए जहाँ मैं पैदा हुआ, मैं जब से होश संभाला तब से मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इन सभी का मैं कर्जदार हूँ। तो ये मुझे कर्तव्य बोध होश संभालने के दिन से था और मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से जिया है। अमूमन आम इंसान जिम्मेवारियों के बोझ तले शादी ब्याह के बाद आता है, बाल बच्चे पैदा करने के बाद आता है। मेरी आयु तकरीबन 15 वर्ष जब रही होगी तो जब मेरे फादर एक्सपायर कर गए कैंसर से, तो मेरे ऊपर हम 5 भाई बहन और माताजी और दादी, इतने लोगों की जिम्मेवारी हो गई और मैं सबसे बड़ा घर का मेल पुरुष होने के नाते मैं गार्जियन बन गया। तो बाकियों के बनिस्पत गार्जियनशिप मेरे पास पहले आई। मैंने पैसे कमाना 8-9 साल की उम्र से शुरू कर दिया, तो मेरा फास्ट फॉरवर्ड रहा है। इसीलिए उम्र के 35 वर्ष होने पर जितनी चीज़ें औसतन 99.99% लोग अपने ज़िंदगी में रिटायरमेंट की आयु तक अचीव करते हैं, ये मैं आज से 4-5 साल पहले उसको अचीव कर चुका था। भौतिक सुखों के मामले में, पैसों के मामले में, देश दुनिया घूमने के मामलों में। बहुत कम लोग होंगे जो रिटायरमेंट के लाइफ तक कितना भारत घूमे होंगे पता नहीं, पर मैं इस बात को आपको गर्व से बताएं या जैसे आप इसको लें, भारतीय रेलवे ने वह रेलवे ट्रैक नहीं बनाया है जहां मैंने यात्रा नहीं की है। तो यात्रा भी कर लिया, तमाम शौक़ पूरे कर लिए। एक एक रात ही सही, भौतिक सुखों की बात करें तो इस देश में जितने 5 स्टार होटल हैं, मोर देन 50% 5 स्टार होटल में मैंने कम से कम एक रात बिताई है। ऐसी लग्जरी सुख सुविधाएं भी मैंने भोगी। तो इन सब फास्ट फॉरवर्ड होने की वजह से मेरी ज़िंदगी में आज से 3-4 साल पहले से बहुत बड़े स्तर पे ये आ रहा था कि अच्छा, जब मैं बच्चा था तो हमेशा से सभी लोगों की तरह मुझे लगता था कि ज़िंदगी में धन आने से सारे सुख और खुशियाँ मिल जाएंगी, मिलती हैं धन आने से, पर मैं जिस सुख की तलाश में था वो मुझे सिर्फ धन से प्राप्ति नहीं हुई। तो मैं एक अच्छे सच्चे बेबाक गुरु की तलाश में था। महाराज जी के रूप में मुझे गुरु मिले और हमारी जोड़ी बनी। उन्होंने संजोग से ऐसा इत्तेफाक बना कि उनके जितने लक्ष्य थे मेरे भी लक्ष्य थे। फ़र्क ये है कि वो उम्र के 98 साल पार कर चुके हैं, तो उन लक्ष्यों के साथ साथ उनका वानप्रस्थ जीवन भी आरंभ हो गया। मेरी आयु चूँकि 35 वर्ष है, तो वानप्रस्थ जैसी बात तो नहीं है। मैं पारिवारिक जीवन में भी हूँ। 90% 10% का मैंने रेशियो बना रखा है, 10% परिवार के लिए और 90% देश समाज और अपने धर्म के लिए। हम पूरे देश में आश्रम खोलने जा रहे हैं, धर्म आधारित आश्रम होगा, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी होंगी वो आप देखेंगे आने वाले समय में, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वो चीज़ है जिसके सच्चे और सही मायनों में हमारे धर्म को, हमारे देश को, हमारे समाज को इसकी ज़रूरत थी,
सबको लगेगा ऐसा, क्लिक नहीं कर रहा था। और जैसे ये चीज़ धरातल पे आएगी तो आप भी रिलेट करेंगे और ये पूरा देश बहुत बड़े मुहिम के साथ इस चीज़ को मानेगा कि अरे ये तो हमारा आइडिया था। जब वो हमारे आश्रम में कुछ समय गुजारेंगे तो उनको लगेगा आह यही ज़िंदगी तो मैं चाहता था। तो इस लक्ष्य पे अब काम करना शेष जीवन। तो अपने गुरु बाबा रामदास जी के साथ आप आगे निरंतर आगे पथ पे बढ़ते रहेंगे और सनातन धर्म के लिए, और जो आप जैसा बताया उन्होंने कि लोग मजबूत करने के जगाने का काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल। आत्मरक्षा के लिए और सनातन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये आश्रम जो आप बनाएंगे ये प्रेरणा पहले से ही प्राप्त थी या विचारधारा मिल गई आपकी आपस में? विचारधारा हमारी मिल गई। हमारे जितने विचार थे, अच्छी बात यह है कि महाराज जी जो मेरे गुरु हैं उनकी और मेरी लगभग 100% विषयों पे हमारे विचार मिलते हैं। अमूमन दो लोगों के विचार इतने हद तक समान नहीं होते, पर ये भगवान की इच्छा रही होगी कि हमारे हैं। चलिए, बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी। आप जिस प्रकार से कार्य आप बता रहे हैं कि भविष्य में आप करेंगे और इतनी कम उम्र में आपने इतना बड़ा फैसला लिया, ये वाकई अपने आप में अद्भुत है। बहुत कम लोग मतलब एक प्रकार से मोह माया में ही पड़े रहते हैं। समाज से जुड़ के और एक प्रकार से जीवन को आगे बढ़ाना, सनातन धर्म के लिए कार्य करना, ये अपने आप में गौरव की बात है। बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।